रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस के साथ। आज जो दोहा लेकर हम आए हैं वो रहीम जी के द्वारा दिया गया है। इस दोहे के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ा रहीम जी के बारे में जान लेते हैं। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनका जन्म 1556 लाहौर में हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। उनका मृत्यु 1627 में आगरा में हुआ था। रहीम जी अकबर के नौरत्नों में से एक थे। वो एक कुशल सेनापति भी थे। उनके पिता का नाम बैरम खान था। बैरम खान हुमायूं के बहुत अच्छे मित्र थे और अकबर के संरक्षक थे। कुछ मतभेद होने के कारण बैरम खान को अकबर ने मरवा दिया था। हज के दौरान हज के लिए भेजकर उनको मरवा दिया था। लेकिन बाद में अकबर ने रहीम और उनके माँ का देखभाल और रहीम जी की उचित शिक्षा का प्रबंध किया। रहीम ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा और उनका जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। और उनका कविता, उनका दोहा भी सामाजिक हुआ और समाज के भले के लिए हुआ, और इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे इसी दोहा का बात करें, कितना इंटरेस्टिंग है और कितना गहरा है ये दोहा, आप जरा ध्यान से देखिए। दोहा है, रहीमन पानी राखिए। यहाँ पानी का मतलब वो पानी नहीं है जो हम लोग पीते हैं। इनका कहना, वैसे तो पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ जो मतलब है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी का मतलब यहाँ होता है विनम्रता, लज्जा और आत्मसम्मान। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी जग सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। देखिए कितना गहरा छिपा हुआ है इसके अंदर सार। रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी जग सून। पानी अपने शरीर में आत्मसम्मान, लज्जा रखिए। इसके बिना जग सुना है, मतलब इसके बिना आपका बिल्कुल कुछ भी वैल्यू नहीं है। और पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया, पानी गए न उबरे, उबरे मतलब उबरना। जैसे कभी कभी होता है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा माइनस में चल जाता है, उसके बाद वो बेचारा निकल ही नहीं पाता है। कोई संकट में आया, वही दम तोड़ देता है, निकल नहीं पाता। वही है, पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया मतलब आपका आत्मसम्मान एक बार चला गया, तो वैसे ही सुना है जैसे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पानी का 3 अर्थ है। पहला पानी का अर्थ है आत्मसम्मान, जो मनुष्य के लिए कहा गया है। अगर पानी चला गया, किसका? 3 लोग का, मानुष, मोती और चून। मानुष का मतलब मनुष्य। मनुष्य का पानी अगर चला गया, इसका अर्थ होता है मनुष्य का अगर आत्मसम्मान चला गया तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है समाज में। अगर आपके पास पैसे कम है तब तो कोई बात नहीं, आपका समाज में वैल्यू बन सकता है। लेकिन अगर एक बार आत्मसम्मान चला गया तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपका जीवन का कोई मोल नहीं रहा। ऐसे भी इंग्लिश में बोला जाता है, हेल्थ लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, वेल्थ लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, बट कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। मतलब अगर आपने हेल्थ खो दिया तो कुछ खोया, अगर हेल्थ खोया तो कुछ तो खो दिया, थोड़ा बहुत लॉस हुआ आपको। वेल्थ मतलब होता है पैसा, धन दौलत, उसको खो दिया तो समझिए कुछ नहीं खोया, क्योंकि वो तो वापस आ ही जाएगा। बट कैरेक्टर,
अगर कैरेक्टर लॉस्ट हुआ आपका तो सब कुछ लॉस्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो यहाँ मनुष्य मोती मानुष चून, मानुष के लिए मनुष्य ने अगर अपना लज्जा खो दिया, पानी खो दिया, आत्मसम्मान खो दिया, तो वो सब कुछ खो दिया। और मोती का यहाँ पानी का मतलब है, मोती के लिए यूज हुआ है। मोती के अंदर प्रकाश होता है, चमक होती है, आभा होता है। अगर वही मोती ने खो दिया तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह गया, वो सिंपल सा एक पत्थर के जैसा है। और चून का मतलब होता है सूखा आटा। अगर सूखा आटा में पानी न डाला जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। हम क्या करेंगे सूखे आटे का? जब तक उसमें पानी न मिलाया जाए तब रोटी पूड़ी या जो कुछ भी बनाना है कहाँ से बनाया जाना संभव है। चून का अर्थ कहीं कहीं चूना भी दिया हुआ है, तो चूना का भी अगर पेंट पुचारा करना है तो उसका महत्व कुछ नहीं रहता है अगर उसमें पानी नहीं डाला जाए तो ये है इस दोहा का अर्थ। छोटा सा, लेकिन इसका जड़ बहुत गहरा है। इसको हम अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं बहुत तरह से। जैसे कि देखिए, अगर हम आत्मसम्मान के साथ एक रोटी, सूखी रोटी खा के भी रह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं हम जाते हैं लेकिन हमारा सम्मान नहीं है और वहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है तो कोई काम का नहीं है। जैसे शिव जी, सम्मान के साथ उन्होंने विष पिया और लोग उनका पूजा करते हैं, लेकिन राहु छुपकर अमृत पिया था और अभी भी उसका कोई पूजा नहीं करते, उसका सर कट गया। विष्णु जी ने काटा था, आप विष्णु पुराण में देखे होंगे और शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मसम्मान बहुत बड़ा चीज होता है। इसको हम स्टूडेंट लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आज होमवर्क नहीं बना कर लाएंगे, कल भी होमवर्क नहीं बनाएंगे। अब टीचर उनको डांटेंगे, फिर डांटेंगे, फिर डांटेंगे, मतलब वो भी अपना पानी खो चुके हैं, मतलब आत्मसम्मान खो चुके हैं वो। लेकिन कभी कभी होता है, मुझे याद आ रहा है एक अपने स्कूल में ही हम, एक बच्ची थी तो लाइन से सब लोग को जाने के लिए बोलते थे और सब लोग लाइन से जाते थे। एक बच्ची थी, कभी कभी कोई लाइन से नहीं जाता था उसको खड़ा करा देते थे। उस समय हम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुए थे और उस क्लास की उस बच्ची को हम जानते नहीं थे, तो जो गलती लाइन से नहीं आता था उसको खड़ा करा देते थे। अब वो बच्ची बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, अब मुझे पता नहीं था, लेकिन उस समय वो लाइन से नहीं जा रही थी, तो हम उसको भी खड़ा करा दिए साइड में कि चलो आप खड़ा हो जाओ इधर। अब वो साइड में खड़ा करा के हम और लड़कों को देखने लगे। अब पता चला कि वो लड़की तो रो रही है उतना देर से, तो हमको ही बड़ा खराब लगा। फिर और सर लोग को बुलाए, कह रहे देखिए ना 9-10 की बच्ची थी, ये रो रही है। तो सर लोग देखे तो बोले अरे ये बहुत अच्छी लड़की है पढ़ाई में, इसके लिए इतना ही बहुत बड़ा बात हो गया कि आप साइड में खड़ा कर दिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आत्मसम्मान बहुत बड़ा चीज होता है और होना भी चाहिए। छोटा सा बात, एक लाइन बोल दीजिए तो उनको हर्ट कर जाएगा, उसको दिल पर लेंगे और अपने अंदर सुधार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी बात क्यों ना बोली आप, उनको उससे कोई असर नहीं पड़ना है, तो वो लोग अपना पानी खो चुके हैं, अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं वैसे कहीं। तो कुल मिला के अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि आत्मसम्मान सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये इस दोहा में कहा गया है, हमें अपना आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। वैसे जगह पर नहीं जाना है जहां आपका सम्मान ना हो, वैसा काम नहीं करना है जिससे हमको बेइज्जती हो, अपना सम्मान खोना पड़े। और कुल मिला के एक और रहीम जी का दोहा है जिसमें कहा गया है, धन थोड़ा इज्जत बड़ी, कही रहीम का बात, जैसे कुल वधु चिथड़न माही सुहाग। अर्थात इसका अर्थ है कि धन अगर थोड़ा भी रहे और इज्जत बड़ा रहे, इज्जत काफी समाज में रहे, कहे रहीम बड़ी बात। रहीम ने कहा कि धन अगर थोड़ा भी है लेकिन समाज में वैल्यू है, सम्मान है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कुल वधु चिथड़न माही सुहाग, जैसे किसी कुल की कुल वधु है
इज्जत के साथ अगर फटे पुराने कपड़े में भी रहती है तब भी वो अच्छी ही लगती है। लेकिन अगर कोई इज्जत के साथ नहीं रह रहा है और बहुत अच्छे कपड़े पहनकर ही कहीं घूम रहा है लेकिन उसका कोई मान सम्मान नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो यही है, हमें अपना आत्मसम्मान खोना नहीं है। और रहीम दास जी का इस कविता को, इस दोहा को अपने जीवन में उतारना है। अपना आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।